हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तैमूर बिन कलीम। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग दराज सेलर सेंटर के ऊपर प्रोडक्ट अपनी किस तरीके से अपलोड की जाती है और इसका क्या क्या प्रोसेस होता है और हाउ टू मैनेज योर प्रोडक्ट, ये चीज़ जो है हम लोग लर्न करेंगे। जैसे कि हम लोग जल्दी जल्दी इसे कवर अप करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि प्रोडक्ट्स का कॉलम आपके पास मौजूद रहता है, राइट। जैसे ही आप इस पे प्रोडक्ट के कॉलम के ऊपर क्लिक आउट करते हैं तो फर्स्ट कॉलम, वेरी फर्स्ट कॉलम आपको पॉइंट जो दिया जाता है वो है मैनेज प्रोडक्ट, राइट। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो जो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग हुई भी होगी, यानी जो पहले से लिस्टिंग है, ये इस पोर्शन के अंदर आके आप लोग जो है अपनी जो पुरानी लिस्टिंग है जो भी आप लोगों ने की हुई है, आप उसको लुक आफ्टर भी कर सकते हैं और उसको मैनेज भी कर सकते हैं। लेट सपोज कि अगर मुझे प्राइस के अंदर कुछ चेंजिंग करनी होगी तो यहाँ पर एडिट का बटन मौजूद है, मैं इस पर एडिट करूंगा और यहाँ से प्राइस को अपने मर्जी के मुताबिक चेंज कर दूंगा, राइट। अगर मुझे स्टॉक के अंदर कुछ चेंजिंग करनी है, जैसे अभी यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, मुझे कुछ और लिखना होगा तो फिर मैं यहाँ पर ये भी चेंज कर सकता हूँ। और यहाँ पर लास्ट के अंदर आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शन मौजूद रहते हैं। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप पूरी की पूरी लिस्टिंग, जिसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ईच एंड एवरीथिंग को चेंज कर सकते हैं। किसी को शेयर करनी है तो शेयर के बटन पे क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं, डेटा भी एनालाइज कर सकते हैं और मैनी मोर यहाँ पर ऑप्शंस आपको कि आप इसी की क्लोन लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हैं, यानी सेम एज इट इज लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सेलिंग टेक्निक के अंदर एक टेक्निक यूज़ होती है, क्लोन टेक्निक उसको कहा जाता है। तो उसके अंदर हम लोग यही करते हैं कि एक लिस्टिंग, लेट सपोज अगर हम इस ही लिस्टिंग की बात कर लें कि ये प्रोडक्ट है माउथ ब्लू मैट, ये 1500 का हम लोग सेल कर रहे हैं एक लिस्टिंग पे। अब अगर मैं इसकी क्लोन लिस्टिंग बनाना चाहूंगा तो मैं वो 1400 के अंदर लिस्ट कर दूंगा अपने इसी सेलर अकाउंट के ऊपर, ताकि जो कस्टमर 1400 वाली लिस्टिंग देख रहा हो तो वो 1400 में सेल परचेज कर ले और जो 1500 में देख रहा है वो 1500 की परचेज कर ले। तो इस टेक्निक की वजह से आप अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा जो है रैपिडली सेल जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो उसके अलावा अगर आपको इस अपनी लिस्टिंग को डीएक्टिवेट करना हो तो आप यहाँ इस बटन पे क्लिक करके डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, राइट। तो मैनेज प्रोडक्ट के अंदर हम लोग अपनी प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं, राइट। आप इसके अंदर प्रोग्रेस भी देख सकते हैं, कितनी ऑफलाइन की हुई है, कितनी ऑनलाइन है, कितनी एक्टिव हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं और कितनी एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, वो आपके पास यहाँ भी शो हो रहा होता है मैनेज प्रोडक्ट के कॉलम के अंदर, राइट। फिर उसके बाद बात हम कर लेते हैं ऐड प्रोडक्ट के अंदर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है दराज सेलर सेंटर का, जिसके अंदर हम लोग कोई भी अपनी लिस्टिंग को अपलोड करते हैं या प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। वेरी फर्स्ट पर आपके पास ऑप्शन मौजूद रहता है यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज का, राइट। तो आपके पास एटलीस्ट 8 इमेजेस होनी चाहिए और कवर फोटो। लेट सपोज के इसके अंदर किस तरीके से हम लोग इमेज को अपलोड करते हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक ओपन हो जाती है, तो आप अपने मीडिया सेंटर के अंदर यानी अपनी गैलरी में जाकर जो भी प्रोडक्ट की आपने पिक्चर्स ली हुई होंगी या मौजूद होंगी आपके पास, वो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करते हैं, और अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल है, सिर्फ यहाँ पर मैं बताता चलूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्या, इसके अंदर आप जब अपलोड कर देते हैं इमेजेस तो उसके बाद आपके पास वीडियो का ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ पर वही वीडियो का यूआरएल अपलोड करते हैं जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल का यूआरएल होता है। अगर आपके ब्रांड का यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है तो आपने वो प्रोडक्ट वहाँ भी अपलोड करनी है, उसकी वीडियो अच्छी सी बनाकर वहाँ पर भी अपलोड कर दें और फिर उसका यूआरएल यहाँ पर कनेक्ट कर दें, ताकि आपकी दोनों ऑडियंस जो है वहाँ वहाँ पर वीडियो देखें और आप इस लिस्टिंग का लिंक जो है वो वहाँ पर वीडियो के साथ अटैच कर देंगे तो आपका कस्टमर जो है यहाँ आपके रीच कर जाएगा सेलर सेंटर। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद वाले कॉलम की, जिसके अंदर प्रोडक्ट का नेम हम लोग मेंशन करते हैं। आप यहाँ पे कोई भी नेम लिखेंगे प्रोडक्ट का
तो वो उसको ऑटोमेटिकली उर्दू के अंदर कन्वर्ट कर देगा और फिर यहाँ पर थर्ड कॉलम के अंदर आप देख रहे होंगे कैटेगरी का ऑप्शन है। कैटेगरी जो भी आपके प्रोडक्ट हो वो आप उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो ऑटोमेटिकली ये भी आपको सजेस्ट कर रहा होता है बट कभी-कभार आप को गलत भी सजेस्ट कर देता है, तो आप मेक श्योर कर लें कि जो आपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखा है या जो आपका प्रोडक्ट है, उसी के मुतालिक कैटेगरी वो आपको यहाँ पर एडवाइस कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट? तो जैसे ही आप यहाँ पर करते हैं ये तीनों चीज़ें, तो फिर सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको ये एक डेमो करके दिखा देता हूँ, राइट? तो आप क्या करते हैं कि आपने एक प्रोडक्ट की जो इमेज है, यहाँ पे साइज़ भी आपको मेंशन है, तो आप यहाँ साइज़ भी लिखते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम मीडिया सेंटर में जाकर देख लेते हैं। तो जैसे कि ये मेरी एक प्रोडक्ट है और इसी को अपलोड कर देते हैं लेट्स सपोज़। हमने ये प्रोडक्ट की इमेज अपलोड की तो यहाँ पर कन्फर्म अपलोड आ गया, राइट? अब वो प्रोडक्ट यहाँ आ जाए। अच्छा एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखिएगा कि प्रोडक्ट बैकग्राउंड जो है आपका इमेज बैकग्राउंड मस्ट बी व्हाइट। व्हाइट कलर के अंदर होना चाहिए, कोई कलर या कोई वैसे ना हो, तो उसके अंदर ये अभी दराज़ के क्राइटेरिया के मुताबिक व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर हो आपका प्रोडक्ट सिंपल, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से दिख सके। लेट्स सपोज़ कि मैं यहाँ पर इसका कोई टाइटल लिख देता हूँ कि टर्किश अबाया, राइट? अब यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो जैसे मैंने क्लिक किया इंग्लिश के अंदर, ऑटोमैटिकली उर्दू में कन्वर्ट कर देगा बट अभी शायद इनके डेटाबेस के अंदर कोई इश्यू होगा इस वजह से नहीं कर रहा, कर देगा वो, राइट? फिर आप यहाँ से अपनी रिकमेंडेड कैटेगरी यानी ये आपको रिकमेंड कर रहा है कि कौन-सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, फैशन, वुमेन, मुस्लिम वियर, हिजाब्स के अंदर आ रही है, राइट? मैंने देख लिया कि मुस्लिम वियर में आ रहा है। अब देखिए जैसे मैंने कैटेगरी अपलोड की यहाँ पर उर्दू के अंदर भी जो टाइटल लिखा था वो उर्दू के अंदर भी ट्रांसलेट हो चुका है, राइट? अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर के तकरीबन 17 फ़ील्ड्स हैं, आपने फ़िल करनी है, राइट? अब आप जो भी ब्रांड है, आप अपना यहाँ पे ब्रांड आप रजिस्टर्ड होना चाहिए, सही है? अगर आप रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, वैसे तो 2014 की जो करंटली इन की पॉलिसी है दराज़ की, उसके मुताबिक आपने ब्रांड अपना रजिस्टर्ड करवा के और फिर ही इस पर आना है। अगर ब्रांड नहीं है, तो आप नो ब्रांड पे क्लिक कर देंगे, राइट? अब ओकेज़न आपने बताना है कि ये कौन-सी आपका जो प्रोडक्ट है वो पार्टी वियर है या फिर आपका फॉर्मल है, बिज़नेस वियर है, कौन-सा है? तो मैं इसे कर देता हूँ कि जैसे आउटवियर आउटडोर आउटडोर के ऊपर क्लिक कर देते हैं, राइट? जैसे आप आउटडोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद रहता है कि कौन-सी एज फैक्टर जो है एज रेंज के लोग इसको वियर कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पे कर देते हैं 19 टू 27 इयर्स ओल्ड के लोग इसको इज़िली वियर कर सकते हैं, ये उनके लिए प्रेफ़रेबल है, राइट? तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप लिस्ट ऑफ ईयर और सेशन करते हैं कि कौन से सीज़न के लिए ये सूटेबल है। अब हम यहाँ पर कर देते हैं कि लेट्स सपोज़ कि समर के लिए या हाँ, समर के लिए क्योंकि अपकमिंग जो आपका सीज़न है वो समर है। तो आप यहाँ पे समर सेलेक्ट करेंगे, मटीरियल लिखेंगे कि कौन-सी फैमिली से मैं इसका मटीरियल लिख देता हूँ जॉर्जेट, राइट? जॉर्जेट मैंने लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट यानी मैं इस प्रोडक्ट के साथ कोई और स्ट्रॉलर वगैरह या स्कार्फ वगैरह गिफ्ट दे रहा हूँ, बट नहीं दे रहा तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। मॉडल कैसा है इसका? इसका मॉडल जो है वो आपने मेंशन करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन अभी ओपन नहीं हो रहा। अच्छा कलर ब्रांड नेम अगर कोई आपने कलर ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो वो लिखें अदरवाइज आप नो कर दें। मेन मटेरियल जैसे जॉर्जेट हमने ऊपर मेंशन किया था वही हम यहाँ पर लिख देंगे, राइट? उसके बाद आप जो है कैंपेन कोई इस पे कैंपेन लगाना चाह रहे हैं लेट्स सपोज फ्री डिलीवरी देना चाह रहा हूँ मैं इसके ऊपर बट मैं अभी नहीं दे रहा, सही? मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ कि कलर कोड कोई इसका कलर कोड नहीं है, नो, सही है। मॉडल का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा, नहीं तो यहाँ पर न्यू
ओल्ड, यूज्ड इस टाइप के आते हैं, तो आप न्यू या लेटेस्ट न्यू का मॉडल जो है वो सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप न्यू प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आप पैटर्न, भाई पैटर्न कैसा है, कोई फ्लोरल है, इसके ऊपर कोई फूल वगैरह बने हुए हैं, या प्लेन है, भाई प्लेन है, सही है, तो मैं यहाँ प्लेन पे क्लिक कर देता हूँ। सीजन में वापसी मेंशन करूंगा, समर का सीजन है, जो आपने ऊपर मेंशन किया वही मेंशन कर दीजिएगा, राइट। साइज में लिख देता हूँ, ये स्टैंडर्ड साइज में लिख देता हूँ। अगर आपके पास साइज मेंशन हो तो आप साइज को लाजमी मेंशन कीजिएगा, राइट। मैं एक्सप्रेस डिलीवरी, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एक्सप्रेस डिलीवरी यानी आप जिस एरिया के अंदर फास्ट डिलीवरी पहुंचाना चाहते हैं, आपके कस्टमर ज्यादा वहां के हों, प्रोडक्ट को ज्यादा वहां के लोग पसंद कर रहे हो। लेट सपोज मेरा ये प्रोडक्ट जो है वो पेशावर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ एक्सप्रेस डिलीवरी, ताकि वहां के लोगों को जल्द से जल्द ये प्रोडक्ट मिल सके। क्लॉथिंग मटेरियल में एक और दफा यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जी में दबाऊंगा तो यहाँ पे जॉर्जेट आ जाएगा, राइट, जॉर्जेट आ गया। तो देन आप यहाँ पर देखेंगे हिजाब स्टाइल कौन सा है, इनर कोई चीज पहनने की है, हिजाब स्क्वायर है, जिलबाब एक चीज होती है, या हिजाब इंस्टेंट पश्मिना, या लॉन्ग शॉल। शॉल भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, हिजाब इंस्टेंट है, सही है, यानी जो आपका इंस्टेंट हिजाब होता है वो है ये, जिसे हम अबाया कहते हैं, राइट। तो इंस्टेंट हिजाब के अंदर जो है वो स्कार्फ नहीं आता, इसलिए हम अपनी यही प्रोडक्ट जो है हिजाब इंस्टेंट के नाम से यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट हाइलाइट्स को देखते हैं। प्रोडक्ट हाइलाइट के अंदर जो है वो आप वाइट बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसके अंदर आप वाइट बैकग्राउंड रखते हैं। तो लेट सपोज के मैं अपने वापस मीडिया सेंटर की तरफ जाता हूँ, और वाइट बैकग्राउंड के अंदर जो मेरे पास प्रोडक्ट मौजूद है, मैंने वो इमेज इसका अपलोड कर दिया, ठीक हो गया। जैसा आप इमेज अपलोड करेंगे तो इस तरीके से आपके पास इमेज आ जाएगा, और एडिट करना हो तो कोई एडिट कर लीजिएगा, बट मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं एडिट नहीं कर रहा। अब जो जो आपने हाइलाइट्स ऊपर मेंशन की हैं, उसके अंदर से कुछ हाइलाइट्स यहाँ पर आ चुकी है आपके सामने, आपकी। उसके अलावा इन लोगों ने, दराज ने एक आपके लिए आसानी की है कि इसके ऊपर आप एआई का टूल यूज कर सकते हैं, मतलब वो इन्होंने इसके अंदर ही ऐड कर दिया। तो अब जो मैंने ऊपर हाइलाइट्स या फीचर्स की फीचर्स प्रोडक्ट के बारे में लिखे थे, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। अब मैं इसे जनरेट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे प्रोडक्ट की हाईलाइट जनरेट करके एआई टूल की मदद से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर दे देगा, राइट। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी हाइलाइट या की फीचर्स प्रोडक्ट के अपलोड कर देते हैं, तो वो यहाँ पर मेंशन हो जाते हैं। उसके बाद जो है आपके पास जब यहाँ पर की फीचर हाइलाइट आ जाती है, तो आपके पास ये कॉलम मौजूद रहता है। इसके अंदर अगर आप कोई और भी जो है वो अपलोड करना चाहें, इसके कैरेक्टरिस्टिक, तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, या कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह। बट मैं ये करता हूँ कि इसी को कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, राइट। जैसे ही मैंने पेस्ट की तो वो यहाँ पर भी मेंशन हो गई। अच्छा, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि व्हाट इज इन द बॉक्स। आपने मेंशन करना होता है, बताना होता है अपने कस्टमर को कि आप हिजाब के साथ या इंस्टेंट हिजाब के साथ और क्या चीज दे रहे हैं, यानी जो पैकेज आएगा, जो उनके पास पार्सल आएगा, उसके अंदर क्या होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वन अबाया, सही है, एक पीस अबाए का होगा, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया तो कस्टमर को वेल अवेयर होगा, मेरा कस्टमर के उसके पास जो बॉक्स आ रहा है, पार्सल आ रहा है, उसके अंदर एक ही बाया मौजूद है। मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैं सबमिट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन ओपन हो जाता है, और फिर मैं वही एआई टूल की मदद से यहाँ पे जनरेट के बटन पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखें आप, ये पूरी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बनी बनाई एआई टूल की मदद से हमें यहाँ पर दे दी गई है, राइट। सपोज हम लोग यहाँ पर
अब वेरिएंट की बात कर लेते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर वेरिएंट है, यानी वेरिएंट का मतलब है कि ब्लैक कलर में, रेड कलर में या साइज़ में कोई स्मॉल स्टैंडर्ड है या लार्ज है, मीडियम जो भी साइज़ होते हैं, ये वेरिएंट कहलाते हैं। तो अगर आपके पास कोई वेरिएंट है, तो आप उसके अंदर यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसकी इमेज को अपलोड करेंगे। जैसे कि मेरे पास एक ही इसके अंदर इमेज मौजूद है और वेरिएंट मौजूद है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि कैसे कलर के अंदर मौजूद है, ब्लैक कलर में, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ब्लैक कलर में। सही है, अगर और भी होते तो मैं और भी कर देता। उसके बाद बात कर लेते हैं साइज़ की। अब मैं साइज़ देखूँगा कि मेरा इंटरनेशनल है, यूके है, सूट ओनली है या क्या है। सही है, मैं इंटरनेशनल के ऊपर क्लिक आउट करता हूँ और यहाँ पर आके देख लेता हूँ कि स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, कौन-कौन से साइज़ के अंदर मेरे पास ये अवेलेबल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर अवेलेबल है, यानी 1 साइज़ के अंदर अवेलेबल है मेरे पास ये। 1 साइज़ यानी सिंगल साइज़ वो एक ही होता है, ताकि कोई अपने हिसाब से अगर इसकी फिटिंग करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग प्राइस की, राइट? तो आपने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपने प्राइस मेंशन करने होते हैं, सही है? प्राइस पीकेआर के अंदर मेंशन करेंगे, क्योंकि आप अगर कोई प्रोमो प्राइस लगाना चाह रहे हैं तो वो भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज़ आप यहाँ पे 1500 रख दें और प्रोमो प्राइस रख दें कोई 1300 या 1200, राइट? फिर आप यहाँ पे मेंशन करते हैं कि कितनी क्वांटिटी है, सेलर एसकेयूज़ कर देते हैं, अप्लाई ऑल कर देते हैं। तो फिर ये जितने भी वेरिएंट आपके पास होंगे, ये सब पर अप्लाई हो जाता है, राइट? तो जैसे ही मैं लेट्स सपोज़ यहाँ पर लिखता हूँ 1500, सही है? और प्रोमो प्राइस रख देता हूँ मैं 1400, सही है? फिर मुझे यहाँ पर अगर मैं प्रोमो प्राइस लगाऊँगा तो फिर मुझे यहाँ पर डेट भी लगानी पड़ेगी कि 1400 के अंदर मैं अगर सेल कर रहा हूँ, तो ये कौन-सी डेट से लेके कौन-सी डेट तक आपके पास अवेलेबल रहेगा, राइट? तो अब मैं लेट्स सपोज़ आज है 14 फ़ेब, 14 फ़ेब से मैं इसको लगा देता हूँ तकरीबन 1 हफ्ते की लगा देता हूँ। सही है? वेडनेसडे टू वेडनेसडे 21 तक, सही है? 1 हफ्ते का मैंने प्रोमो प्राइस लगा दिया, यानी इस दरमियान में आज 14 फ़ेब से लेकर 21 तक जो भी इसे परचेज़ करेगा, उसको 1400 में ये मिल जाएगा। क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, तो लेट्स सपोज़ मेरे पास इसके 50 यूनिट्स पड़े हुए हैं, सही है? टेलर एसकेयूज़ अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं, सही है? आपने अप्लाई टू ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो तमाम तर प्राइस अपडेट हो जाएगी आपके जितने वेरिएंट्स होंगे, उनके ऊपर, राइट? अब आप क्या करते हैं, सबमिट के बटन पे क्लिक आउट करते हैं। जैसे ही सबमिट के अच्छा, वो कह रहा है कि यहाँ पे कुछ रह गया है। अच्छा भाई, क्या रह गया है यहाँ पर? डिस्क्रिप्शन। अच्छा, वो कहता है कि ये डिस्क्रिप्शन आपको आपने जो एआई से जनरेट की है वो आपने अपलोड नहीं की। सही है? मैंने अपलोड कर दी। उसके बाद आप बात कर लेते हैं प्रोडक्ट की। हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि हमने प्राइस अपलोड कर दी, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपकी प्रोडक्ट की वारंटी है या नहीं है, सही है? तो आप क्या करते हैं कि आप वारंटी टाइप बताते हैं कि भाई वारंटी है या नहीं है, सही है? वैसे तो इसके अंदर सेलर वारंटी बहुत सारी वारंटीज़ आती हैं, तो आप वो दीजिएगा। सेलर आप अच्छी प्रोडक्ट अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप वारंटी तो देंगे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल नो वारंटी मैं दे रहा हूँ, वैसे सेलर वारंटी आप दे सकते हैं। कितने टाइम पीरियड के लिए दे सकते हैं? 6 मंथ, 2 मंथ, आपका प्रोडक्ट कितना लंबा सस्टेन कर सकता है? मैं कहता हूँ 6 मंथ, राइट? तो सेलर वारंटी पॉलिसी के कोई भी आप पॉलिसी रखना चाहें तो वो रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे सबमिट कर सकते हैं, सही? उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट के प्रोडक्ट का वेट क्या होना चाहिए? आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है? अच्छा, मेक श्योर कर लीजिएगा कि वेट केजी के अंदर है, सही है? तो आपने केजी के अंदर देना होगा। तो लेट्स सपोज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 या 300 या ये लिख देते हैं 1 केजी, सही है? पैकेज की डायमेंशन यानी आपका जो फ्लायर है, आपका जो पार्सल है या आपका जो जो जिसके अंदर आप प्रोडक्ट अपनी
पुट करके और कस्टमर तक पार्सल भेजेंगे। ये पैकेज की डायमेंशन पूछी जा रही है, नॉट अ प्रोडक्ट डायमेंशन। सही है? तो इस चीज़ को बहुत ख़ास ख़्याल रखिएगा। लेट्स सपोज़ मैं कर देता हूँ कि 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, देन 12 सेंटीमीटर। सही? तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। सही है? उसके अलावा आप कोई और भी डिटेल्स अगर इनको देना चाहें तो वो दे सकते हैं। मोर एट्रिब्यूट्स, डेंजरस गुड्स, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डेंजरस तो नहीं है, बैटरी आइटम तो नहीं है, फ्लेमेबल आइटम तो नहीं है, लिक्विड तो नहीं है, नॉन नहीं है ऐसा कुछ, तो आप नॉन पे क्लिक कर दें। सही है? अगर होगा तो आपको उसकी फिर पॉलिसी रीड आउट करके फिर उसके मुतालिक कोई ना कोई डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट करना पड़ेगा। अब मैं सबमिट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये मेरी सक्सेसफुल हो गई लिस्टिंग। सही है? ये मेरी लिस्टिंग सक्सेसफुल हो गई। सही है? अब मैं प्रोडक्ट के ऑप्शन में वापस जाता हूँ और मैं देखता हूँ मैनेज प्रोडक्ट का ऑप्शन में जाके कि भाई जो मैंने अभी लिस्टिंग क्रिएट की है वो कहाँ आई है? भाई यहाँ तो नहीं आई ऑनलाइन के अंदर। अच्छा भाई, अब हम यहाँ पे इन प्रोग्रेस के अंदर देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर मुझे दिख जाती है मेरी प्रोडक्ट के जो उस लिस्टिंग क्रिएट की गई है वो अभी अंडर रिव्यू है और रिमार्क्स वो दे रहे हैं कि रिव्यू रिजल्ट विल बी शेयर विद इन 2 टू 4 बिज़नेस वर्किंग डेज़, बिज़नेस डेज़, ये सारी चीज़ें। सही है? तो ये इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। ये एक प्रोसेस आपके सामने शेयर किया गया। सही है? इस तरीके से इस प्रोसेस को आप फॉलो करके अपनी प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हैं और प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं दराज के सेलर सेंटर के अंदर। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, कोई इश्यू हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।